शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, जय श्री कृष्ण। पद्मा एकादशी के व्रत का महात्म्य एवं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। परिवर्तिनी एकादशी को जल झूलने, डोल ग्यारस, पद्मा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का फल मिलता है। परिवर्तिनी एकादशी गणेश उत्सव के दौरान आती है। इसका व्रत रखने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत स्वर्ण दान, तीर्थ दर्शन करने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन भी किया जाता है, इसीलिए इसे जल झूलने एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं परिवर्तिनी अर्थात पद्मा एकादशी व्रत की कथा। यह कथा एवं महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंदाय नमः। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसकी क्या विधि है, यह सब मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों ना हो। वैष्णव जो ठहरे, भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है और यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में माधांता नाम का एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हुए। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता, मानसिक चिंताएं नहीं सताती और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन्य धान्य से समृद्ध थी। महाराजा के कोष में केवल न्याय उपार्जित धन का ही संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। माधांता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त हुआ। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो गई और नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज जी के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से ही अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है
अतः कोई उपाय जरूर कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने बोला, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा माधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरते रहे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों को प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वास्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्म अनुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोषों को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा एकादशी आती है उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम बारिश होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत को करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल में अप्रवाहित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस प्रकार भगवान की स्तुति करें, बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, श्री कृष्ण बोले, राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।